हाँ ठीक है। First of all, good morning everyone. Thank you for coming on time. Early in the morning. I hope you will enjoy this class. Today is our first day of 45 days English class. So, let's begin the class. और आशा करते हैं कि अच्छा से पढ़ोगे आप। सबसे पहले हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। 30 मिनट्स का ग्रामर होगा और 30 मिनट जो है आपका स्पोकन क्लास का प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आपको ग्रामर और स्पोकन एक साथ पढ़ना है, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि इंग्लिश मतलब क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? English is the world language. English is the global language. ठीक। इंग्लिश The world एक language. वैश्विक भाषा है। नहीं, Yes. इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। बिना इंग्लिश के हम कहीं भी जाएंगे तो बिना इंग्लिश का एक दूसरे से पूरी दुनिया में इतना हजारों मतलब इतने देश कंट्री है, हजारों भाषाएं हैं। तो अगर हमको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, दुनिया के किसी भी जगह जा कर के लोगों से कनेक्ट करना है, तो क्या करना होगा? हमको क्या सीखना होगा? इंग्लिश जानना जरूरी है। इतना कि लोग कुछ बोलते हैं तो समझ पाए और उनको अपनी बातों को समझा पाए। कम से कम इतना जानने के बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, आराम से रह सकते हो। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो। तुमको कुछ कहना होगा तो बोल नहीं पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा, उसका भाषा तुम नहीं समझोगे, इशारों में भी नहीं समझ पाएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है, ठीक है, तुम लोगों ने कहा। ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। तो नोट करो, इसको लिख देते हैं। इंग्लिश इज ए, जैसे तुमने कहा कि ग्लोबल लैंग्वेज, which is spoken all over the world. ठीक है, या जैसे तुमने कहा कि वो भी सही है, लिख सकते हैं इंग्लिश इज द World language. हम बोल सकते हैं, कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश, तो हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, लगभग पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, हो गया। ओ है ये। दूसरा बात इंग्लिश के बारे में कि फादर ऑफ इंग्लिश, Geo free chosen. वो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हो गया नोट डाउन। Alicia Barker. Okay. फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कह लो, या हम कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश। वो 15th सेंचुरी के एंग्लो जो है ना, एंग्लो सैक्सन्स पीपल या एंग्लो सैक्सन्स
पीपल को कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? बताओ। जो शास्त्र हम शुष्क पढ़ना लिखना था वो वाला नहीं। व्याकरण वाला शास्त्र है, जिससे हम शुष्क लिखना पढ़ना आता था। बोलना। सीखते हैं। बस वही बात की व्याकरण एक ऐसा विषय है, यानी ग्रामर, पहले लिख लेते हैं। ग्रामर क्या है? ऐसा विषय मानो या शास्त्र कहते हैं, या फिर ऐसा जो है रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना, जैसे तुमने कहा, सीखते हैं। तो ग्रामर हम लिख सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रामर इज द साइंस ऑफ नॉलेज एंड द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स। ग्रामर जो है, व्याकरण क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, और जो है शब्दों को सही से लिखने की एक कला है, ठीक। तो ये भी हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं वह द सब्जेक्ट which teaches us, जो हमें पढ़ाता है या सिखाता है, पढ़ाता है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। उसे हम ग्रामर कहेंगे। दिख रहा है? Yes, sir. तो क्या है कि द सब्जेक्ट विच टीचर्स अस रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीक, जो हमें क्या करता है? पढ़ना, लिखना और बोलना बोलना। सिखा, शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और सही सही से, सही तरीके से सिखाता है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। नोट कर। दूसरा हम बोल सकते हैं, जैसा मैंने कहा पहले, कि ग्रामर is the science of knowledge and the art of using words. ग्रामर क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, और जो है शब्दों को लिखने की या कैसे प्रयोग किया जाता है उसकी कला है, शब्दों को यूज करने की कला। नोट करें। अभिषेक, यू आर टू लेट। इसको हो गया, मिटा दे। Yes, sir.
समय बोले थे देखने के लिए तब बोले कि एक के बोले का मतलब था कोई बात नहीं लिखो लिखिए ठीक मिटा दे पैर नहीं लिखा है सर ओके अगला है कि ग्रामर जो है हिंदी में जैसे कितने इसके भाग है पढ़ते हैं ना हिंदी व्याकरण के कितने भाग उसी तरह ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में भी वैसे ही होगा चलो। ग्रामर इंग्लिश में भी या हिंदी में भी सेम ही है 5 प्रकार के होते हैं ठीक है कितने पता होगा यस सर जैसे? ऑर्थोग्राफी, ठीक है इटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी सिंटैक्स प्रोसोडी पंक्चुएशन दूसरा तीसरा है चौथा प्रोसोडी चौथा प्रोसोडी पंक्चुएशन और पांचवा है ठीक है पता है पहला है ऑर्थोग्राफी इट मीन्स कि ऑर्थोग्राफी हिंदी में इसको कहते हैं वर्ण विचार तो इसमें हम लोग वर्णों के बारे में लेटर्स के बारे में हाउ टू यूज कैसे वो डेरिवेशन उसका कहाँ से उत्पन्न हुआ उसका प्रयोग क्या है ये पढ़ते हैं ठीक है और इटिमोलॉजी में हम लोग ये नंबर 2 है इसको कहते हैं हम शब्द विचार ठीक है शब्दों की का वर्णों से जैसे कैसे शब्द बनाने हैं शब्द बनाने के नियम ठीक है उसके प्रयोग और सिंटैक्स में वाक्य के बारे में ठीक है वाक्य विचार हिंदी में कहते हैं वाक्य के बारे में पढ़ते हैं शब्दों से कैसे वाक्य बनाया जाता है ठीक है और वाक्य के प्रकार ये सब उसके बाद है प्रोसोडी गलत लिखा है प्रोसोडी चौथा ये छंद विचार है इसमें हम जैसे संगीत कविता काव्य ये सब बनाने के नियमों को पढ़ते हैं ठीक है और पांचवा है पंक्चुएशन ये चिन्ह विचार है चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं फुल स्टॉप कॉमा सेमीकोलन कोलन ये सब ठीक है तो इसको नोट करो ये हो गया पार्ट्स ऑफ ग्रामर ठीक है भाग व्याकरण के तो ऐसे भी लिख सकते हैं there are 5 types of grammar फैक्ट्स नहीं पार्ट्स बोलो ना लिखो हम पूछेंगे देखो भूल गए माइक नहीं ये रबड़ ला तो अच्छा उसमें आवाज़ नहीं जाती ठीक है हो गया तो ग्रामर के कितने भाग हैं 5 भाग हैं ऑर्थोग्राफी एटिमोलॉजी सिंटैक्स प्रोसोडी और पंक्चुएशन इनको हम इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बारी बारी से ठीक है सबसे पहला ऑर्थोग्राफी ठीक है लिखो ऑर्थोग्राफी और डैश को हो गया चलो ठीक अब ठीक है ना लिखो ऑर्थोग्राफी का लोग हम लिख देते हैं ठीक है ऊपर वाला जो नहीं लिखे थे हो गया ठीक है लिखेंगे हम ऑर्थोग्राफी क्या इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश या सीधा ग्रामर भी लिख सकते हो ग्रामर in which we study about
लेटर्स, सीधा सीधा इतना ही बात बोलेंगे, जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, या वर्णों के बारे में, जिस व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं और चलो नोट करो इसको। हो गया। यस सर। दूसरा है सर वो क्या लिखेगा एटिमोलॉजी। ऑफ के बाद? इंग्लिश। इंग्लिश, वो गलत हो गया ना, इंग्लिश हिंदी में। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्दों के बारे में, ठीक है। तो सीधा सीधा लिखेंगे नॉर्मल, क्योंकि याद करने में आसान हो, इसीलिए सेम ऐसे जैसे इसको इसका डेफिनेशन लिखो, खुद से भी लिख सकते हो। इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about, किसके बारे में पढ़ते हैं इसमें? शब्दों के बारे में, वर्ड्स, ठीक है। ये व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना ही बात तुमको याद रखना। हिंदी में ऑटोमेटिक तुमको इंग्लिश का जो है डेफिनेशन याद हो जाएगा अगर हिंदी और इंग्लिश मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट, या एक भाग है, ऑफ इंग्लिश ग्रामर, किसका? इंग्लिश ग्रामर का। इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, वी स्टडी अबाउट लेटर्स, वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। बस इतना ही अंतर है। वी स्टडी अबाउट लेटर्स, वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, या हम लोग अक्षरों के बारे में यानी वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना याद रखोगे, याद हो जाएगा। ये साफ कर दे नीचे वाला। यस सर। ठीक है, आगे तीसरा क्या है? तीसरा सेंटेंस। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? समझ आ रहा है ना? ठीक है। सिंटैक्स सेम ऐसे ही लिखना जैसे इसमें। इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। याद हो जाएगा ना? आसान है ना? यस। भारी नहीं ना इंग्लिश। और इससे भी आसान हो जाएगा जब हम इसको बेसिक से एकदम थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे। ग्रामर छोड़ के स्पोकन जब प्रैक्टिस करोगे बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, तुरंत सब आसान होने लगेगा ऑटोमेटिक। इन विच वी स्टडी अबाउट सीधा सीधा सेंटेंस लिख देते, सेंटेंसेस, ठीक है। या क्या? इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह ग्रामर का वह भाग है जिसमें हम लोग वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना ऐसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलना, इतना बोलोगे क्लियर हो जाएगा, आसान है और याद भी रहेगा। वैसे तो बोलने के लिए बोल सकते हैं ना कि हम लोग शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं, वाक्य पढ़कर, लेकिन इंग्लिश में याद करना क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और तुम लोग इसीलिए आए हो इस क्लास में क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आता, पढ़ने नहीं आता या बोलने नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो से पढ़ना है। इसीलिए डेफिनेशन भी एकदम आसान है, याद कर लोगे, याद हो जाएगा। दिखाने के लिए कि इंग्लिश को दिखाने के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है भारी भारी बात बोलना या करना। तुम लोग छोटा छोटा शब्द को भी जोड़ करके इंग्लिश को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख सकते हो बोलना, ठीक है। जब प्रोफेशनल हो जाता है तब लोग भारी भारी शब्दों का यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा शब्द बोलेंगे तभी इंग्लिश बोलने आएगा, ठीक है। यही बात समझना है। आगे है
मिटा दे, साफ कर दे, हो गया। यस सर। इसमें कोई भी डिफिकल्ट सब वर्ड्स नहीं ना, सब आसान है एकदम, छोटा छोटा वर्ड है और डेफिनेशन भी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है चौथा? इसको छंद विचार कर सकते हैं, छंद विद्या इसमें सीखते हैं। छंद लिखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about music, means की next punctuation, it is a part of English grammar in which we study about sign and symbol. ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं ना, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, etc। पंक्चुएशन में हम लोग चिन्हों के बारे में, चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, चिन्ह और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग होगा, किस तरह से। नोट कर लो। हो गया। एग्जांपल में क्या दिया है? जैसे ये फुल स्टॉप का साइन है, जैसे कहते हैं ना, कॉमा ऐसे लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ना ऐसे, तो ये साइन etc का। ठीक है, चलो इसको यहीं पे आप ग्रामर को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को बेसिक साफ कर दे। यस सर। ओके, उस पर डाल देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। प्रोफेशनल यूट्यूबर तो है नहीं, वीडियो अच्छा आया नहीं है, तब भी डाल देंगे। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर और प्रोफेशनल यूट्यूब टीचर ना। देखो क्या बोले, सबसे पहले नाम लिखने के लिए हमको ये चीज़ ज़रूरी है, ये आना चाहिए, बर्तन आए चाहे नहीं है। तो 12 खरी में हमको इसी का प्रयोग करना है। कितना है टोटल लेटर? 12 होगा, गिन लो। तो ये डबल नहीं बोलना है, ठीक है, ओ बोलना पड़ता है। इसे इधर ए, जहाँ ए की मात्रा आएगी ए का ए आई लिखेंगे, ओ की मात्रा में ओ की मात्रा में ए यू, और अंक की मात्रा में एम और ए एच। इतना तो सबको पता है, ये उसके लिए है जिसको नहीं पता है। इतना आना चाहिए, और इससे हम किसी भी नाम को लिखने में इसी का प्रयोग करते हैं।
और इसके अलावा यहाँ तक भी इंग्लिश आना चाहिए। तो सबको आता ही होगा इतना, बर्तनी लिखने आए चाहे नहीं, उससे नहीं मतलब। अब चलो इसका क्या यूज़ है, तो मात्रा को हम देखते हैं, हमें इस लेटर को नहीं, इसकी मात्रा को, जिसके साथ ये मात्रा आएगा ये लेटर उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ये स्वर है ना, स्वर याद है, और व्यंजन वर्ण का पूरा याद रखो, कॉन्सोनेंट जितने भी हैं ये इंग्लिश हिंदी में जो व्यंजन वर्ण आते हैं। अब मान लो कि किसी को जैसे नाम है कमल, ठीक है, तो कमल लिखना है या राजन लिखना है, ठीक है, जैसे गीता लिखना है, कुछ भी, जैसे सुमन लिखना है। तो ये चीज़ लिखने के लिए हमको 12 खरी बच्चा को आए चाहे नहीं आए किसी को, हमको बस लेटर याद रखना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। के का क्या होगा, क, क्योंकि क में बीच में समय अ की मात्रा आ जाती है, बोलने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए यहाँ पे ए देना पड़ता है। म में भी कामल, कामल म, इसमें समय लगता है, ठीक है, इसमें ए देंगे। लॉ में समय नहीं लगता है ज़्यादा, तो मात्रा देखना है कि कितना लग रहा है, तो यहाँ पे एल देके छोड़ देंगे। उसी तरह राजन, अब बता रॉ में किसकी मात्रा आ रही है, आ की, तो आ के लिए हम डबल जो कहते हो ए नहीं लिखते हैं, एक ही ए देंगे, ठीक है। ये याद रखो बस, और कुछ नहीं याद रखना। जब भी आ की मात्रा आएगी या अ की भी मात्रा आएगी, अ और आ की मात्रा जहाँ पे समय लगेगा जिसमें सिर्फ ए देना है, क्या देना है, सिर्फ ए देना है उस व्यंजन वर्ण के साथ। और उसके बाद जन, जौ में अ की मात्रा आएगी, समय लगता है तो ए देंगे। इसके अलावा अब गीता में क्या है, दीर्घिकार है, दीर्घी, तो गौ व्यंजन वर्ण का क्या होता है इंग्लिश, जी से गौ लिखते हैं। और दीर्घिकार है, दीर्घी मात्रा का क्या है इंग्लिश, ई, तो गीता में जी ई और तो में आ की मात्रा, अभी क्या बोले थे, जब भी आ की मात्रा आएगा तो एक सिंगल ए देंगे, तो टी ए। हमको 12 खरी से नहीं मतलब है, हमको 12 खरी आए चाहे नहीं आए, ये सिंपल किसी भी बच्चे को बताएंगे वो भी समझ जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखो। सुमन, स का इंग्लिश क्या होता है, एस, और इसमें कौन सी मात्रा है, हर्षव, तो हर्षव की मात्रा है, तो हर्षव का क्या होता है, यू, बस। उसके बाद मन, सुमन, म में समय लग रहा है, MAN। अब बताओ, भारी वाला नाम दे रहे हैं, ठीक है, अभी तुम बनाओगे। अच्छा बताओ, ये बता जो रहे हैं अभी, ये ऐसा कभी किए थे कि बर्तन नहीं याद करके किए थे? अब अभी अगर किसी बच्चे को तुमको बताना है, देखो ये सिर्फ नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम किसी को भी तुम अगर बताओगे, समझाओगे, ठीक है, इस चीज़ को, तो वो समझ पाए। ऐसे पढ़ो कि तुम किसी को बता सको अच्छे से, ऐसे नहीं पढ़ना है रट के कि कोई पूछे तो हम बता नहीं पाए। इस तरह से पढ़ना है कि हम बता भी पाए दूसरे को। तो छोटा बच्चा कोई पूछना है, नाम पूछेगा, बताएगा कि नाम लिखने का नियम बता, तो बच्चा को होता है ना, नाम नहीं लिख पाता इंग्लिश, तो क्या बताओगे उसको, समझो। अब कोई भी नाम तुम बोलो, अपना अपना नाम अगर लिखना है तो, जैसे लिखना है तुमको, थोड़ा अभिषेक, थोड़ा अच्छा सा नाम है, भारी नाम, जैसे तुमको लगता है ये भारी है, अभिषेक, बच्चे को दे देंगे जैसे ये, ठीक है ना, तो लिखने में थोड़ा सा उसको लगेगा कि छोटा बच्चा है। बच्चा को छोड़ो, अच्छे अच्छे लोगों को जो पढ़ लेता है ना, बाद में नाम लिखने में गलत लिख देता है, स्पेलिंग, बहुत सारा ऐसा नाम जब देखोगे जो गलत लिखता है लोग, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। अब बताओ, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना ए, हम यही भी लिखते हैं, का क्या होगा, ए। अब ये भ है, हमको ये मात्रा भी देखना है, भ में कौन सी मात्रा है, तो पहले तो भ का क्या होगा, BH, और हर्षी की मात्रा है, तो हर्षी का इंग्लिश क्या होगा, I। हमको ये याद नहीं करना है BH ऐसे हर्षी का, याद है तो अच्छी बात है ना, तुमको तो आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको नाम लिखने में प्रॉब्लम होता है उसको सिर्फ इतना बात बता देंगे, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम अब क से लेकर ग तक बर्तन याद करो, ठीक है ना। अगर किसी को शॉर्ट में बताना है, जल्दी बताना है, 2 मिनट में नाम लिखाना सिखाना है, 5 मिनट में सिखाना है, या 10 मिनट में सिखाना है, तो ये अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और तुम भी करोगे, तुमको भी किसी भी नाम में गलती नहीं होगी। तो अभी शेख है ना, पहले 100 का लिखो, ऐसे 100 हुआ, मूर्धन्य 100 है, और इसमें कौन सी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ई देंगे, ई से ये होता है ना। बस तुमको क्या करना है, अ से ग तक इंग्लिश में याद रखना लेटर को, बस, और कुछ नहीं। क का क्या होगा, अब नाम बोलो कोई भी, तुम लोग कोई भी नाम बोलो, खुदीराम बोल, अब खुदीराम बोला ना, हम खुदीराम लिखते हैं, ठीक है, चलो शुरू करो।
खा का क्या होगा, के एच होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि खारसू करके के एच यू होता है, हम मानते हैं कि हमको नहीं आता है, ठीक है 12 का, हमको सिर्फ क्या आता है, अ आ से या तक आता है, इतना ही आता है और कुछ नहीं आता, तब हमको बनाना है। तो के एच से खा हो गया, कौन सी मात्रा, तो यू लिखेंगे। द है, द को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कौन सी मात्रा, हाँ, दीर्घी है ना। तो कभी कभी कॉमनली लोग जैसे हर्षई हो या दीर्घी हो, वो अपना अपना स्पेलिंग जो लिखेगा वो लिख सकता है, आई भी लिखता है और ई भी लिखता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी सीख रहे हो, लिखना है तुमको, तो ये शुद्ध होगा, शुद्ध यही होगा, ठीक है। अब क्या है, र है, और ये एक साथ है। अगर ये एक साथ है तो स्मॉल लेटर ही लिखेंगे, जैसे अलग अलग रहता तो हम लोग कैपिटल लेटर फिर लिखते हैं, जैसे ये अलग और राम अलग, ठीक है ना। तो हम यहाँ से आर कैपिटल शुरू करते हैं, लेकिन एक साथ है तो स्मॉल। आर आ की मात्रा आएगी तो क्या लिखेंगे, एक ए लिखेंगे, और म एम से म होता है। ये हो गया नाम का बात, ठीक है। नाम लिखने में किसी को भी दिक्कत नहीं ना होगा, किसी को बताओगे भी तो तुरंत सीख जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक नाम लिखना, और अच्छा है जिस सबको आता है लिखने, कोई बात नहीं। तो और भारी जो भी नाम है तुम बोल सकते हो, जैसे हम बताते हैं, जैसे किसी को लिखना है महेंद्र, अब द्र वाला जो कौन गए, कैसे लिखेंगे द्र, कैसे लिखेंगे द्र, उसको भी बताते हैं। जैसे माँ में महेंद्र, महेंद्र माँ में समय लग रहा है, आ की मात्रा, तो ए देंगे। ये हा है, हा का क्या लिखोगे, एच, कौन सी मात्रा, क्या लिखोगे, ई से ए आई से आई, वो से याद करते हैं, ई से ए। अब नौ पूरा हो चाहे आधा हो, इंग्लिश में तो आधा लिख के नहीं छोड़ेंगे, पूरा एन लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, द्र, क्या क्या आ रहा है इसमें, द, र, और क्योंकि समय लग रहा है अ की मात्रा आ जाती है, तो डी से द, आर से र, अ की मात्रा आ रही है, माने समय लग रहा है बोलने में, हवा ज्यादा निकल रहा है, तो उस समय